सर्कुलर मोशन का वीडियो नंबर 3 फॉर यूपीटी साइंस एंड पीजीडी फिजिक्स का है ये। अब इस टॉपिक्स में जो मेन पॉइंट क्या है, जैसे कि अब केंद्र बल क्या है। केंद्र बल एक छदम बल है जो एक धक्का या निकाय होता है जो लगता तो है परंतु लगता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मोड़ पर किसी वाहन में बैठे हैं तो केंद्र की ओर की दिशा में या विपरीत दिशा में, केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल सा अनुभव होता है। उस छदम को या छदम बल या आभासी बल को हम अब केंद्र बल कहते हैं। जनरली आ जाता केंद्र बल क्या है, एक आभासी बल है या छदेंद्र बल है, छदम बल है या धक्का या निकाय है। मेन पॉइंट्स इस वीडियोस में आने वाली है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति यानी कि पार्टिकल अगर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, किस किस पॉइंट पे क्या क्या कंडीशन है, उन कंडीशन को लेकर यहाँ पे पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन जाता है इस पॉइंट या फिर न्यूमेरिकली आता है। तो न्यूमेरिकली जो पॉइंट्स हमने लेके चले हैं उन्हीं से आएगा ज़्यादा से, और न्यूमेरिकली उसके बाद कराए जाएंगे। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति इस तरह से कोई ऊर्ध्वाधर वृत्त है, उसको अलग अलग स्टेप में बांट लिया गया है। ये ठीक है, ये मान लिया इसकी त्रिज्या L है और सपोज़ कोई पार्टिकल्स यहाँ पे ठहरा हुआ है एक टाइम पर, तो उसका वेट mg होगा। ये पॉइंट P मान लेता हूँ और इसका वेलोसिटी भी, ये बिंदु C, और नीचे की ओर यहाँ पे जो कंपोनेंट या घटक होगा mg cos थीटा, और ये वाला घटक होगा mg sin थीटा, और ये एंगल होगा मान लिया थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और ये तनाव बल T यानी सेंट्रल की ओर एक डोरी में कोई डोरी ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है तो उस पर तनाव बल T काम कर रहा होगा। ये L है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये हो जाएगा L cos थीटा इतना। ठीक है, सर्कुलर मोशन में यानी गति कर रही है, पॉइंट A है, बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये C है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स पर इनकी रिएक्शनें क्या होने वाली हैं। सबसे पहले तो मेन रिएक्शन लिख देते हैं। टी इधर की ओर काम कर रहा है, mg को साइन थीटा यहाँ, यानी कि टी माइनस का mg साइन थीटा, टी माइनस का mg साइन थीटा इक्वल टू होगा mv स्क्वायर बाई आर की जगह होगा L, यानी त्रिज्या L है। और दूसरा एक फोर्स लगने वाला है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं या ऐसे भी मान सकते हैं, टी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है टी ए, अगर टी ए बिंदु पर तनाव निकालें, सबसे उच्चतम बिंदु है टी ए। ठीक है, सबसे उच्चतम बिंदु पर एम बी स्क्वायर ए बाई एल प्लस एम जी कोस 180, यहाँ पे एंगल 180 हो जाएगा, इसके मुकाबले पूरा मोमेंट हो जाएगा 180, यानी कि कोस 180 माइनस 1 होता है। तो ए बिंदु पर तनाव टी ए इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर बाई एल माइनस का एम जी। ठीक है, उसके बाद अगर तनाव शून्य है, टी ए पर जो तनाव शून्य हो जाता है, टी ए बराबर 0, ठीक है, तो वेग का मान उस कंडीशन में बहुत कम होता है, यानी कि बी ए बराबर बी सी भी होता है। ठीक है, जब टी ए बराबर 0 तो बी ए बराबर बी सी होगा, और बी यहाँ पे तनाव बल 0 तक देंगे, 0 बराबर एम बी ए स्क्वायर बाई एल माइनस का एम जी, यानी कि बी ए इसको सोल्व करके आ जाएगा अंडर रूट जी एल। ठीक है, अंडर रूट जी एल, तो बी ए का जो मान होता है वही बी सी का भी मान होता है। यानी ए बिंदु पर वेग इतना है तो सी बिंदु पर भी वेग इतना ही होगा। ठीक है, बी सी। अब दूसरा कंपोनेंट्स यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ये तनाव ए बिंदु पर और सी बिंदु पर टेंशन का मान लिया है। ठीक है, तो और वेग का जो घटक होता है, यानी वेग कैसे निकलता है, जो मैं वेग के लिए फॉर्मेट डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैसे यार वेग आएगा b बराबर 3 + 2 cos थीटा इंटू जी एल। ठीक है, तो ऐसे ही t इक्वल टू आता है 3 mg
3 mg/n1+ का कोस थीटा। अब अलग अलग पॉइंटों पे ले लेते हैं, अलग अलग पॉइंटों पे। ए बिंदु पर सबसे उच्चतम बिंदु ए है, उच्चतम बिंदु पर ये दो फॉर्मूले ध्यान रखें बस। टी इक्वल टू आर्टिकल प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। बी इक्वल टू √3 + 2 cos थीटा GL एंड टी इक्वल टू 3mg1+ cos थीटा। इसी से बात बन जाएगी। पहला है निम्न बिंदु पर, निम्न बिंदु जो हमारा बी है उस पर थीटा का मान 0 होगा इस वाले पॉइंट्स पर। तो इसके बेग निकालेंगे, बेग, इसके बेग को बी भी कहेंगे। और √θ इक्वल टू 0 cos 0 1 3 + का 2 एंड GL यानी कि हो जाएगा √5 GL। ठीक है। एंड टीबी डोरी में तनाव यानी कि जो टेंशन होगी वो टीबी कहलाएगी। टीबी इक्वल टू होगा 3mg1+ का cos 0 1 होता है, 3mg1+ का 1 यानी कि 6mg हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम चलते हैं क्षैतिज में, क्षैतिज बिंदु यानी सी पर। बिंदु सी पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90। तो इसी में वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। बी सी इक्वल टू 3 + का 2 cos 90 0 होता है एंड GL यानी कि √3 GL आ जाएगा। एंड टी सी इक्वल टू 3mg1+ का cos 90 0 यानी कि 3mg आ जाएगा। अब सबसे उच्चतम बिंदु यानी कि ए पर, बिंदु ए पर बी निकालना है एंड यहाँ पे थीटा का मान होगा 180 डिग्री। ठीक है। तो बी ए इक्वल टू यहाँ फॉर्मेट में वैल्यू डालेंगे 3 + का 2 cos 180 -1 हो जाएगा इंटू GL √3 - का 2 यानी कि √GL एंड टी ए का मान रखेंगे 3mg1+ का cos 180 -1 होगा, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा यानी कि तनाव उस पर होगा 0। उस बिंदु पर तनाव का मान 0 होगा। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशनें हमारी बन जाएंगी। ठीक है। तो यही फॉर्मेट काफ़ी है। और उच्चतम बिंदु के लिए बिंदु बी पर किस तरह से तनाव निकालेंगे या टेंशन निकालेंगे, अब केवल न्यूमेरिकल इस चैप्टर्स के बाकी हैं। 1 से 2 वीडियोस में अच्छे जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते रहते हैं उनको करा दिया जाएगा। ठीक है। और जल्द ही, बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे इस टॉपिक्स को। ऐसी टॉपिक्स वाइज वीडियोस आती रहेंगी चैप्टर के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग। रोज़ डेली इसमें 2 वीडियो 3 वीडियो यानी कि टॉपिक्स वाइज हम देते रहेंगे।